नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में यह गलती भूल से भी मत करना, वरना 7 जन्मों तक गरीबी और कंगाली सहना पड़ेगा और आपको जीवन भर पछतावा भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह वो समय है जिसमें आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। आपके राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगी चैत्र नवरात्रि। ग्रहों की विशेष संयोग से मिलेगा आपको जबरदस्त लाभ, लेकिन अगर आप यह गलती करेंगे तो आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ेगा और आपको विशेष लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 5 ग्रहों की महापंचायत से हो रही है। ऐसे विशेष संयोग में ग्रहों के स्वामी सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध और नेपच्यून, जिसको वरुण कहा जाता है, एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे और इनकी नज़र आपके राशि के ऊपर होगी। इन ग्रहों की युति से ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जा रही है। मीन राशि में ग्रहों के विराजमान से बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हंस योग भी बनेगा, जिससे आपके जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा और आपका भाग्य चमक जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, अन्यथा जीवन भर आप पछतावा करते रहेंगे और आप इसका भरपूर लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी इसका आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं 1-2 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जो कि करना बहुत ही सरल और आसान होगा। यह उपाय कर लेंगे तो आप यकीन मानिए, माता रानी आपके ऊपर सच्चे मन से प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर धन की वर्षा अवश्य कर देंगे। आपको 7 जन्मों की गरीबी आपका दूर हो जाएगा और 7 जन्मों तक आपको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। आपके राशि के जातकों को मीन राशि में बने ग्रहों की युति से भरपूर लाभ होगा। करियर के लिहाज से आपको कुछ नए मौके मिलेंगे और माँ दुर्गा की विशेष कृपा से व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपके घर और परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपसी संबंध मधुर रहेंगे। अपनों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके राशि के जातकों को ग्रहों की महापंचायत का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से आपकी नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है। आय में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा की उपासना से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इस समय आपके राशि वालों का भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। पैसों की बचत भी आप अच्छे खासे कर पाएंगे। आपके तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह राजयोग बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपको कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से आपका आर्थिक क्षेत्र काफ़ी विशेष लाभ मिलेगा। आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने की संभावनाएं बन रही है। आपके राशि वालों के लिए इस नवरात्रि संपत्ति खरीदने का योग बन रहे हैं। कैरियर और कारोबार में तरक्की होगी। लंबे समय से आप जिस काम को करने का प्रयास कर रहे थे, अब वह पूरा हो जाएगा। इस दौरान महिलाएं सोना भी खरीद सकती हैं। अगर आप लंबे समय से कोई अटके हुए कार्य थे तो वह कार्य पूरा हो जाएगा और जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज़ अब आपको प्राप्त होने वाला है। जिसके लिए आप लंबे समय से सोच रहे थे कि यह कामना मेरा पूरा हो जाए, वह कामना इस समय आपको पूरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप गलती नहीं करेंगे तो इस समय आपको करोड़ों का लाभ भी हो सकता है। आने की आपकी लॉटरी भी लग सकती है। आप कहीं पर किसी सट्टे में या किसी ऐसी चीज़ों में पैसे निवेश किए हैं जहाँ से लाभ मिलने वाला है, तो वहाँ से आपको अच्छे खासे धन लाभ होगा। व्यापार में आपको फायदा साबित होगा। रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। सभी फैसले आपको सोच समझ कर लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इन ग्रहों की युति आपके राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव होने की संभावनाएं हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह जल्द होने का योग बन रहे हैं।
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए अच्छा समय है। खर्चों पर नियंत्रण आपका रहेगा। इस समय आप पैसों की बचत कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर पैसे निवेश करना चाह रहे हैं, किसी रोजगार या कारोबार में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं, तो समय काफ़ी शानदार है। इस समय आपको अवश्य ही निवेश करना चाहिए, आपको अत्यधिक लाभ होगा। दोस्तों, अब रही सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन 9 दिनों में भूल करके भी यह गलती न करें, वरना आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ेगा और जीवन भर गरीबी और कंगाली काटते काटते जीवन व्यतीत हो जाएगा और कुछ कर नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इस नवरात्रि में 5 ग्रहों की युति हो रही है, जिसके वजह से इस दिनों में आपको यह गलती नहीं करना है, अन्यथा आपको उल्टा दोष लगेगा और आपके जीवन में कई तरह के मुश्किलें और कई तरह की दिक्कतें आने लगेगी और आपको लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जो गलती करने से मना कर रहा हूं, जो काम करने से मना करूंगा, वह इन 9 दिनों में आपको नहीं करना है। विशेष करके आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग व्रत रखते हैं उन लोगों को दाढ़ी और मूछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए इन 9 दिनों तक। इन 9 दिनों तक तो नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता भगवती को अपराजित का फूल अर्पित कर बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसे इस समय आपके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आने वाली है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप यह कार्य करते हैं तो आगे भी आपके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, बस इस क्षेत्र के 9 दिनों तक माता भगवती को अपराजित का फूल अर्पित करें और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आप नवरात्रि का व्रत रखने में अगर असमर्थ हैं तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको 9 दिनों तक अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग कतई न करें। सात्विक आहार ही ग्रहण करें। इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होंगे। दोस्तों, जो सबसे खास गलतियां आपको इस समय नहीं करनी है वह है कि इस नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक आपको किसी को भी, चाहे वह कितना ही खास क्यों ना हो, आपको धन या रुपये पैसे उधार नहीं देने हैं, कर्ज के तौर पर नहीं देने हैं। अगर आप देंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और इससे माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको जीवन में परेशानियां आएंगी, धन की दिक्कतें होती रहेंगी और जीवन में हमेशा दरिद्रता का आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए इन 9 दिनों तक आपको खास ध्यान रखना है। किसी को भी धन आपको उधार नहीं देना है, कर्ज के तौर पर नहीं देना है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, माँ शक्ति स्वयं एक नारी है, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें। देवी पुराण में भी उल्लेखित है कि माँ भगवती उन्हीं का पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं, जो नारी की इज्जत करते हैं। माँ लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती हैं और उनके ऊपर हमेशा धन की वर्षा करते रहती हैं। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या फिर समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका आपको अपमान नहीं करना है। अगर अपमान करेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपको जीवन में धन की कई तरह की दिक्कतें आने लगेगी। जो ऐसा गलती करते हैं उसके जीवन में वह कितना भी रोजगार बदल कर देख ले, उन्हें घाटा ही देखने को मिलेगा। और सबसे मुख्य कार्य कि अपना पत्नी से बेवजह घर में किचकिच ना करते रहे। जिस घर में पति पत्नी के बीच किचकिच होते रहता है उस घरों में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। अगर हो सके तो आज से ही नारी और स्त्री जातक का सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। माँ भगवती उसी का पूजा को स्वीकार करती हैं जो शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जाए। नवरात्रि के पूरे दिन घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें। हर किसी के साथ प्रेम एवं सद्भाव का व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती है और बरकत नहीं होती है। इसलिए खास करके इस नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें और घर में किसी भी तरह का क्लेश और लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में शांति का वातावरण बनाकर रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं को शीघ्र ही पूरी करेंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता भी अवश्य ही मिलेगी। इस नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 9 दिनों तक सूर्य उदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के एक दिन पहले से ही किचन और मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्र प्रयोग में लाएं। काले रंग के परिधान नहीं पहनने और ना ही चमड़े की का बेल्ट पहने। 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दिन
मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु है, इसलिए इस समय भूल से भी किसी बेजुबान जानवर या पशु को मारे पीटे नहीं। अगर आपके मुख्य द्वार पर आ जाए तो समझ जाइए माँ लक्ष्मी स्वयं आपके दरवाजे पर आई है। उसके लिए कुछ भी चारा या दाना खिलाने योग्य हो तो अवश्य ही खिलाएं, और अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो मारे पीटे नहीं और परेशान तो बिल्कुल भी ना करें। तंत्र मंत्र अक्सर गलत मकसदों के लिए किया जाता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग इस समय करने वाला है, क्योंकि कुछ लोग इस समय नवरात्रि के समय में तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करेगा और वह गलत मकसदों के लिए ही किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखेंगे तभी आपके लिए सही रहेगा। अगर आपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर में आमंत्रित किया हुआ है, अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती और नैवेद्य चढ़ाना न भूलें। साथ ही घर में पूरे 9 दिनों तक एक पल भी के लिए भी ताला नहीं लगाएं। इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोकर जमीन पर सोना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर पर आ सकती है, इसलिए एक पल के लिए भी घर में ताला न लगाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। रात्रि को भी और आपको बिस्तर पर मतलब कि आपको पलंग या चौकी या चारपाई पर नहीं सोना है, इसके लिए आप जमीन पर कुछ बिस्तर लगा करके सोएंगे तो आपको अधिक फल की प्राप्ति होगा। आपको जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। घर आए अतिथि अथवा भिखारी का अपमान न करें। इस समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इस समय आपके घर में कोई भिखारी भी आ सकता है और उसका अगर आप अपमान करेंगे तो आपको परेशानी होगी और आप मुश्किलों में रहेंगे। इसलिए भूल से भी इस समय किसी भी प्रकार का भिखारी आपके घर में आ जाए या कोई अतिथि आपके घर में आ जाए तो उसका अपमान आपको नहीं करना है। जितना हो सके सम्मान करें और अगर हो सके तो सही और स्वच्छ भोजन कराकर ही उन्हें विदा करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस समय अगर कोई भिखारी या कोई भी औरत पागल आपके घर के मुख्य द्वार पर आती है, आपसे भोजन के लिए कुछ मांगती है, तो उन्हें स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराएं। इससे माता रानी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न होगी और आपके जीवन में हर तरह की मुश्किलों को दूर करेगी और जीवन में सुख शांति धन यश वैभव सब कुछ का प्रदान करेगी। दिन के वक्त सोकर समय गुजारने से बेहतर है ईश्वर का पाठ करें। प्रातः स्नान ध्यान कर अड़ोस पड़ोस के साथ बैठकर कीर्तन रामायण पाठ इत्यादि करें, काफ़ी लाभ होगा। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप हमेशा अपने जीवन में प्रसन्नता महसूस करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके पास अत्यधिक धन है फिर भी वह परेशान है, जीवन से दुखी है, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे अगर यह कार्य करेंगे। अगर आपने 9 दिन का उपवास रखा है तो पत्नी से दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। माँ भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से करें। दोनों वक्त पूजा अवश्य करें, आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप घर में कलश का स्थापना नहीं भी किए हैं, उपवास नहीं भी रखे हैं, तब भी इस समय यह 9 दिनों तक आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे आपको उल्टा नुकसान होता है और दोष लगता है। इससे शारीरिक कष्टों से आप पीड़ित हो जाएंगे और कई तरह से रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा, खास करके इस 9 दिनों तक। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, खास करके इस 9 दिनों तक आपके घर के कोई भी बहू बेटी है तो उन्हें घर से मायके या ससुराल आपको नहीं जाने देना है। ऐसा करेंगे तो आपके घर से धन की बरकत चली जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। पहले भी चली गई तो अच्छी बात है, लेकिन इस 9 दिनों तक आपको अपने घर से किसी भी बहू को मायके ना जाने दें या किसी भी बेटी को ससुराल नहीं जाने दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों, अगली बात, इस 9 दिनों तक आपको ना किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज देना है। रुपये पैसे के मामले में आपको बिल्कुल ही सावधानी बरतना होगा। अगर आप अपने किसी कारोबार के सिलसिले में पैसे निवेश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें आप कर सकते हैं। कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उधार या कर्ज के तौर पर इस समय किसी को भी पैसे देने से आप परहेज करें और किसी से कर्ज ले भी ना। अगर इस समय आप कर्ज लेते हैं तो आपको जीवन भर कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती रहेगी और आपको वह कर्ज को चुकाने में बड़ी ही परेशानी होगी और हो ना हो कर्ज ना भी चुका पाएँ, उसकी वजह से आपका जीवन काफ़ी परेशान रहेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, इस नवरात्रि में कुछ आपके आस पड़ोस के लोग आपको कुछ परेशान करने के लिए कुछ चीज़ें आपके घर मांगने आएगी, लेकिन आपका उसका दान भी आपको नहीं करना है। कभी भी इस 9 दिनों में
किसी को भी कच्चे दूध दान के रूप में ना दें, किसी को उधार के तौर पे ना दें। अगर आप दूध का व्यापार करते हैं, दूध बेचते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन ऐसे में आपको किसी को दान में या कोई मांगे शाम के समय आकर के हमको दूध चाहिए थोड़ी सी दे दें, तो आपको भूल से भी नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखें। सूर्यास्त के बाद इस समय किसी को पैसे देने से आप परहेज करें। अगर आप बाजार में हैं, सामान खरीद रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य भी करता है तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें, अन्यथा किसी और दिन पैसे देने की बात करें। यह सूर्यास्त के बाद आपको इन 9 दिनों तक किसी को रुपया पैसा नहीं देना है। अगली बात, इस समय आपको लहसुन प्याज का लेन देन भी किसी से कर्ज के तौर पर नहीं करना है। कोई लोग आस पड़ोस के लोग आएंगे, बोलेंगे मेरे घर में 2 प्याज कम पड़ गया है, 2 लहसुन कम पड़ गया है, दे दें, तो आपको भूल से भी नहीं देना है, क्योंकि वह लोग आपको परेशान करने के लिए ही आएगा। इन 9 दिनों में इसका दान करेंगे तो आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन प्याज का दान करना इस समय राहु केतु का आपके जीवन में उग्र बनाएगा और आपके जीवन कष्टों से भर जाएगा, जिसका आपको अपमान जीवन भर सहना पड़ेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। सबसे शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, इससे आपको अत्यधिक लाभ भी होगा। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको और भी ध्यान से सुनना है, ताकि इसका आप भरपूर लाभ ले सकें। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो आप माता रानी में सच्चे विश्वास करते हैं, उसके लिए अभी भी एक बार कमेंट में जय माता रानी की अवश्य लिखें। दोस्तों, व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, इसलिए आप चाहे व्रत कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपको इस नवरात्रि में आपको दिन में भूल करके भी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, अगली जो अब उपाय बताने वाला हूँ, यह उपाय अगर आप अपने जीवन में कर लिए तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं 2-3 उपाय बताऊंगा, लेकिन जिसमें से सबसे आपको जो आसान लगे वह उपाय आपको करना है। किसी भी एक उपाय को कर लें, जो सबसे आपको आसान और सरल लगे, उससे आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी लें और इसमें 5 कोड़ियाँ डाल दें। इसके बाद इन्हें निकाल कर पीले रंग के वस्त्र में बांध दें, फिर इसे धन रखने वाली जगह यानी अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन में बढ़ोतरी होती रहेगी और बेवजह का खर्चों से आपको लगाम लग जाएगा और आपके घर में धन में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान शुक्रवार के दिन एक लाल रंग के कपड़े में हल्दी, चावल और केसर बांध दें। इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। पूजा के बाद इस कपड़े में थोड़ा सा चावल निकाल कर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन और अन्न की कभी भी जीवन में कमी नहीं होती है। जीवन भर धन की कमी आपको नहीं होगी अगर यह उपाय आप करते हैं तो। अगली उपाय बता रहा हूँ, नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए, साथ सुख समृद्धि के लिए एक पूजा की थाली लें और उसमें हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इसमें 1 मुट्ठी भीगे हुए पीले चावल थाली में रखें और फिर इसके ऊपर एक मिट्टी के दीपक में तेल और चुटकी भर हल्दी डालकर जला दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और घर में सुख, शांति, समृद्धि के साथ धन का भी प्राप्ति होती है। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।